आर्मी में बहाल होना क्या है हमारे बिहार यूपी के लड़कों के लिए। देशभक्ति तो अपने जगह है ही, बॉर्डर पे छाती तान के खड़ा रहना भी अपने आप में एक शान की बात है। आप किसी भी जिले के घनघोर देहात में चलिए, गांव के खपड़ा वाला घर से 3 बजे भोर में निकलता हुआ एक लड़का गांव की पगडंडियों पे अपने समूह के साथ दौड़ता हुआ पाया जाए। देह को तपाकर लोहा बनाने वाले इन लड़कों के लिए सबसे आसान राह, सबसे कम समय में कामयाब होने का आयाम है सेना में भर्ती हो जाना। जिनके पास आर्थिक संपन्नता है वो बहुत पहले से ही इंजीनियरिंग, डॉक्टर और आईएएस की तैयारी में लग गए, पर जिस गरीब किसान और मजदूर परिवार के पास न पाने और खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके बेटे बहुत पहले से ही सेना की तैयारी में लग जाते हैं, चाहे जो भी हो। उस लड़के के लिए महज एक नौकरी पा जाना ही जग जीतने के बराबर कर्म हो जाता है। उस एक नौकरी से ही उसके परिवार की तकदीर बदल जाती है, उस परिवार के गरीब होने का दाग छूट जाता है। यह समाज ने ऐसा सिस्टम ही बनाया है कि लड़की का ब्याह करेंगे तो नौकरी वाला से ही करेंगे, वो भी सरकारी नौकरी वाला से। आज भी गांव में बहुतेरे पिताजी अपने बेटी के अगुआ से कहते हैं, सुनिए फलना बाबू, दामाद खोजिएगा तो सरकारी नौकरी वाला ही खोजिएगा। लड़का एयरफोर्स, आर्मी या नेवी तीनों में कोई में भी हो तो अपना दामाद बना। और बात सही भी तो है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, एक जमाने से सेना में गरीब और मजदूर वर्ग को छोड़कर आखिर गया कौन है। देशभक्ति की लालसा इस वर्ग से ज्यादा और किस में रही। और उन लड़कों को शिक्षा के नाम पे सरकारी स्कूल मिला जो उन्हें 10वीं और 12वीं पास करवाया। बस एक दे ही तो दिया ऊपर वाले ने, जिससे वो पहाड़ भी तोड़ दे तो बचा क्या। गोल्ड स्टार का जूता, गांव की पगडंडी, आर्मी या एयरफोर्स का बहाली किया। आर्मी या एयरफोर्स का बहाली हुआ। उनके माँ बाप जो बरसों से खेतों में काम कर करके उन्हें पाला पोसा, उनको भी एक सुकून मिलता है भाई कि मेरा लड़का नौकरिया हो गया। कल तक जो जवारी लोग उस लड़के के माँ बाप का प्रणाम सलाम भी स्वीकार नहीं करते थे, वो भी आज कहते हैं का हो लड़कवा के बियाह ना करबो। इसी को तो वक्त का परिदृश्य बदलना है। गांव में कहल जाला कि अरे साला पर तो भागे खुल गए। और अपना समाज लड़कों की शादी करने वाला थोड़ी जाता है। एक जमाने से तो नौकरियों की ही शादियां होती आ रही है, और एक सीमित संसाधन में सरकारी नौकरी वाला लड़का भला किस लड़की के बाप को अखड़ता है। कुल मिलाकर सेना में भर्ती होना गांव के उस तबके के लिए एक स्टेटस सिंबल है। जैसे उस स्तर से ऊपर वालों के लिए बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस होना एक स्टेटस सिंबल है। देशभक्ति की बात पर एक उदाहरण देते हैं। कोरोना के दूसरे लहर में न जाने कितने बड़े इंजीनियर और डॉक्टरों की मौत हुई, और क्या किसी को कानों कान खबर लगी? क्या किसी अखबार वाले ने भी ये खबर छापना जरूरी समझा? मगर सेना का जवान जब किसी सरहद पर शहीद हो जाता है तो उसके जनाजे का हुजूम देखिए। अब लाल वो किसी का लाल नहीं रह जाता है, वो पूरे देश का लाल हो जाता है। उसके पार्थिव शरीर का उसके पैतृक गांव पहुंचते ही हजारों की संख्या में भीड़ तिरंगा लेकर नाम आंखों के साथ पहुंच जाते हैं और उसके बाप को धीरज बढ़ाते रहते हैं कि बेटवा तार मरल लिखे हो, हमनी के बीच में जिंदाबाद। और देखिएगा ऐसे बाप का चेहरा, वो टूटता नहीं है बल्कि उसके माथे पे गर्व की लकीरें होती है। स्थानीय नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी धर्म का हो, वो देखता नहीं है और अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए आ जाता है। गांव या जवार में कोई खानदानी दुश्मन हो, कोई दुश्मन हो, किसी धर्म का आदमी हो, वो अपने बेटे के, अपने देश के सपूत के अंतिम विदाई में जरूर आता है। यही है देशभक्ति। हम पूछते हैं कि कितने इंजीनियर, आईएएस और डॉक्टर के निधन पे आपने ऐसा हुजूम देखा है। हम आपसे आंख में आंख डाल के ये सवाल कर रहे हैं। देशभक्ति ही एक ऐसी चीज है जो सब कुछ। हम आपसे सवाल पूछते हैं कि वर्तमान सरकार आखिर करना क्या चाहती है। क्या 4 साल की नौकरी के लिए, 4 साल के सेवा के लिए ये जवान अपने शरीर को तपा रहे हैं? अरे जब जान न्यौछावर करना ही लिखा होता है तो 22 वर्ष का जवान भी अपने 2 साल की नौकरी में ही अपने माँ भारती का कर चुकाते हुए अपने लहू से इस धरती को रंग देता है। इतिहास खंगाल लेना, आज तक कोई ऐसा आतंकी हमला, अटैक या युद्ध लड़ाई नहीं है जिसमें आरा, बक्सर, रोहतास, भभुआ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर या इलाहाबाद के लड़के शहीद नहीं हुए हैं। अगर इस पर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो तो जाकर बिहार यूपी के गांव घूम लेना। गांव के बाहर लगे शहीद स्मारक खुद ही तुम्हें अपनी आत्मकथा और देशभक्ति बताएंगे। लेकिन ये 4 वर्ष वाला योजना लागू करके हम पे एहसान मत करिए। जो पहले सिस्टम था वही रहने दीजिए, वरना जिस देशभक्ति के नाम पर आप चुनाव जीतते हैं
वही देशभक्ति आपको सत्ता से कबार कर फेंक देगी। और ये गोली से छेद करने वाले, खुद को बॉर्डर पे खड़ा देखने का सपना सजाए हुए लड़के हैं, ये इतना बवाल करेंगे कि आप चैन से नहीं बैठ पाओगे। इनके सेना भर्ती में जाने का जुनून इतना है कि बहाली आने से पहले ही अपने हीरो होंडा पे भी लिखवा लेते हैं आर्मी लवर और एयरफोर्स लवर। ये इतने देश प्रेमी हैं कि इनकी मासूकाएं भी नवरात्रि में कहती है कि आर्मी लवर हम जनुआ करे अर्जी हो, देह पर चढ़ा दी देवी मैया वर्दी हो।